बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 17.5 के रिमेनिंग क्वेश्चंस की। जी हाँ, ये क्वेश्चंस हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एंड 12, जो कि बहुत अगेन मोस्ट अवेटिंग क्वेश्चंस हैं। बहुत सारे व्यूअर्स और स्टूडेंट्स चाहते भी थे कि सर इनके ऊपर वीडियो बनाएं, बट बच्चों इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिसके ऊपर हमने रिलेशन एंड फंक्शंस को बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस किया। अबाउट 20 मिनट्स की वो वीडियो है। अगर वो वीडियो नहीं देखोगे तो आज की कोई चीज़ें समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि वो वीडियो मैंने बनाई इस एक्सरसाइज के इन क्वेश्चंस के लिए है। तो आपने उस वीडियो को लाजमी देखना है, राइट डाउन करना है, लेक्चर को समझना है, उसके बाद आपने इस एक्सरसाइज के इन क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन होना है। तो चलो शुरू करते हैं। कुछ पिछली बातें करेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी डिटेल में बहुत ज़्यादा फंक्शन को डिस्कस पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो लाजमी देखनी वीडियो, ठीक है। अच्छा भाई, अच्छा जी, हमारे पास क्या कह रहा है कि फंक्शन है, एक फंक्शन है a और b, ये फंक्शन है। इज अ गिवन फंक्शन बाय f इज इक्वल टू 1 5 2 6 3 7 एंड 4 8 वेयर a इज इक्वल टू 1 2 3 4। कह रहा है कि सेट a है जो कि बराबर है 1 2 3 4 के, और सेट b बराबर है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं बच्चों? 1 2 3 4 5, उसके अलावा 6 7 8 9 एंड सो ऑन, ठीक है। चलता रहेगा चलता रहेगा। ये हमारे पास दो सेट है। दूसरा वाला नेचुरल नंबर है। बस सही नहीं बताया कहां तक, तो हम इसको इनफाइनाइट समझ लेंगे कि 9 से आगे जहां तक चल रहा है चलता रहेगा। दिस इज सेट बी। यहां तक बात समझ में आई। अब वो कह रहा है, क्या कहता है भाई, क्या कहता है? फाइंड देन राइट इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ये चीज पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाई है बच्चों। रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। दोबारा देख लेते हैं थोड़ा सा ओवरव्यू। देखो, पहली टीम हमेशा पुलिस की टीम है, दूसरी हमेशा टेररिस्ट की टीम है। पुलिस वाले टेररिस्ट को मारेंगे, ठीक है। कैसे मारेंगे भाई, वो यहां में बता रहा है। 1 वाला जो पुलिस वाला है वो 5 वाले टेररिस्ट को मार रहा है, तो इसका मतलब ये कि 1 वाला 5 वाले को मार रहा है, 2 वाला 6 वाले को, 3 वाला 7 वाले को, और 4 वाला 8 वाले को मार रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब बच्चों इसके अंदर से जो टेररिस्ट मारे गए उनको हम कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं? रेंज। हाँ, तो रेंज क्या है भाई? 5 6 7 8, 5 6 7 8, दिस इज योर रेंज। व्हाट अबाउट डोमेन? जिन्होंने मारा, तो 1 2 3 4 इन्होंने मारा, 1 2 3 4, तो हम कहेंगे बच्चों ये हमारे पास डोमेन है। क्या है बोलो? डोमेन। समझ में आया? देखो कितने मजे का कॉन्सेप्ट है। व्हाट अबाउट कोडोमेन? व्हाट अबाउट कोडोमेन? कोडोमेन क्या होता है भाई? कोडोमेन के बारे में हमने ये पढ़ा था। कोडोमेन कहते हैं टेररिस्ट की जो पूरा ग्रुप है, इसको हम कोडोमेन कहते हैं, पूरा ग्रुप। तो ये पूरा ग्रुप बेसिकली है क्या बच्चों? ये पूरा ग्रुप हमारे पास नेचुरल नंबर है, तो हम कहेंगे कोडोमेन किसके बराबर है भाई? नेचुरल नंबर के बराबर है। कोडोमेन किसके बराबर है? नेचुरल नंबर के बराबर। एक तो मेथड ये है जिसको आप बहुत सुकून से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एक मेथड और भी है बच्चों, वो क्या है? वो ये है, हमें पता है कि A B C है, अल्फाबेट के अंदर D पहले आता है और R बाद में आता है, ठीक है। डोमेन और रेंज की बात कर रहा हूं। तो ये जो आपको ग्रुप्स दिए हुए हैं, हमेशा याद रखो इसमें जो पहली वैल्यू होती है ये हमेशा डोमेन होता है। क्या होता है? डोमेन होता है। तो क्या बनेगा? 1 2 3 4, सो 1 2 3 4। जो दूसरी वैल्यू होती है ये हमेशा रेंज होती है। तो 5 6 7 8। क्या दोनों आंसर सेम है बच्चों? क्या दोनों आंसर सेम है? बिल्कुल सेम है। डोमेन 1 2 3 4, डोमेन 1 2 3 4, रेंज 5 6 7 8, रेंज 5 6 7 8। बोलो भाई, बोलो, मजा आया? समझ में आया? देखो ऐसे समझना है, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो अगर यहां से पूछ लें तो आप डायरेक्ट ऐसे भी बता सकते हैं, और अदरवाइज आप इस तरीके से दो ग्रुप्स बनाकर और इसके जरिए भी प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन मसला ये आता है जब हमारे पास ऐसी कंडीशन होती है तो बच्चों को कोड डोमेन निकालना नहीं आ रहा होता। तो बच्चों ये इसलिए मैंने बनाकर दिखाया कि इसके अंदर मैं आपको कोड डोमेन बता सकूं, दिखा सकूं कि कोड डोमेन इसके अंदर हम कैसे फाइंड करते हैं। बोलो भाई बात समझ में? कोड डोमेन किसे कहेंगे? टेररिस्ट टीम के पूरे ग्रुप को हम कोड डोमेन कहते हैं। तो ये पूरा ग्रुप नेचुरल
नंबर को शो कर रहा है, तो इसलिए हमने कहा कि कोडोमेन क्या हुआ, नेचुरल नंबर। रेंज और डोमेन तो समझ में आ गया होगा। ए बी सी याद रखना है, डी पहले आता है अल्फाबेट के अंदर, आर बाद में आता है, तो हमेशा पहली 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 वैल्यू डोमेन होगी और उसके साथ 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 वाली रेंज होगी। यहां तक बात क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन के अगले हिस्से के ऊपर। राइट ऑल्सो द वैल्यू ऑफ फंक्शन 2। देखो फंक्शन 2 क्या कर रहा है, यानी कि जो 2 है वो किसको मार रहा है भाई, 2 मार रहा है 6 को। तो हम कहेंगे जो हमारा बेसिकली फंक्शन 2 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 6 को, यानी कि 6 को मार रहा है। फिर वो पूछ रहा है फंक्शन 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है या किसको मार रहा है, तो भाई 4 8 को मार रहा है। ठीक है, बस हो गया आंसर। इतना सा क्वेश्चन था लेकिन कॉन्सेप्चुअल था। तो बच्चों इसको आप कॉपी करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सो स्टूडेंट अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10 विच इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सबसे पहले इसके अंदर आपने ये पहचानना है कि विच वन इज अ फंक्शन एंड इफ इट इज अ फंक्शन देन टेल मी कि विच टाइप ऑफ फंक्शन इज दिस। तो आपने सबसे पहले बच्चों इसके अंदर फंक्शन की पहचान करनी है। भाई फंक्शन की पहचान बहुत अच्छे से समझाई पिछली वीडियो के अंदर। देखो पहले तो एक बात को गौर से याद रखो, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। देखो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो लिखा हुआ है, ए टू बी का मतलब ये कि ए पुलिस बी टेररिस्ट, ए पुलिस बी टेररिस्ट। अगर ये उल्टा होता बी टू ए होता तो बी हमारे पास पुलिस हो जाती और ए हमारे पास टेररिस्ट होता। बात समझ में, वही कहानी लेकर चलेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हमने कल ये पढ़ा लास्ट वीडियो के अंदर कि फंक्शन कैसे पहचानते हैं। तो बच्चों उसके लिए हमने 2 शराइत लिखी थी, याद होगा आपको। और वो 2 शराइत ये थी कि सबके पास एक गोली है और सबने अपनी गोली चलानी है। ठीक है, जो भी रिलेशन बच्चों ये 2 शराइत पूरी करेगा वो फंक्शन होगा। हमने ये भी पढ़ा था कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। ये सारी बातें हमने पिछली वीडियो में की, तभी बहुत मजे की वीडियो थी, बहुत सारी चीजें सीखी थी। बार अभी देखो ये डायग्राम क्यों बनाई, इससे तुम्हें समझ में आएगा। अगर मैं इस पर समझाने की कोशिश करता तो नहीं आता। ठीक है, तो 5 रिलेशन है, 1 2 3 4 5 डायग्राम्स है। चलो पहला रिलेशन भाई 0 का रिलेशन है 2 के साथ, तो 0 का रिलेशन है 2 के साथ। 1 का रिलेशन है 4 के साथ, 2 का रिलेशन है 6 के साथ, 3 का रिलेशन है 8 के साथ। दिस इज रिलेशन 1। सबसे पहले ये बताओ क्या ये फंक्शन है, क्या ये फंक्शन है? ये 2 शराइत है बच्चों पुलिस वालों के लिए। टेररिस्ट के पास समझ लो वेपन है ही नहीं, गोली किसके पास है, पुलिस के पास है। पहली शर्त क्या है भाई, सबके पास एक गोली है। अच्छा भाई 0 ने भी एक गोली चलाई, 1 ने भी एक चलाई, 2 ने भी एक चलाई, 3 ने भी एक चलाई, किसी ने 2 गोली नहीं चलाई। हर बंदा एक गोली चला सकता है, ये पहली शर्त है। चलो भाई सब ने एक एक चलाई। दूसरी शर्त, सब ने अपनी गोली चलानी है। हर बंदा, हर पुलिस वाला फायर करेगा, लेकिन यहां पर 4 वाले ने फायर नहीं किया, तो इसका मतलब हुआ दिस इज नॉट अ फंक्शन। ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। आप कहेंगे दिस इज नॉट अ फंक्शन। बात समझ में? देखो 2 शर्त ये याद रखना, ये याद है, फौरन पहचान लोगे कि फंक्शन है। क्या ये रिलेशन है? जी हाँ बिल्कुल रिलेशन है, रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। बात समझ में आई? ये बात हमने पढ़ा था, यूनिवर्सल ट्रूथ। एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन। हर रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं होगा, बट एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। बात समझ में आ रही? चलो आगे बढ़ते हैं। ये हम 2 के लिए यूज करते हैं। भाई 2 में आते हैं। 0 10, 0 ने मारा 10 को, 1 ने मारा 8 को, 2 ने मारा 6 को, 2 ने मारा 4 को, 3 ने मारा 4 को और 4 ने मारा 2 को। 4 ने मारा 2। क्या ये रिलेशन है? नहीं। वाई? पहली शर्त पूरी नहीं हो रही। सबके पास एक गोली है, लेकिन 2 ने 2 गोलियां चलाई। 2 ने 4 को भी मारा, 2 ने 6 को भी मारा। तो एक शख्स, एक पुलिस वाला 2 गोली नहीं चला सकता। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन। ये भी हमारे पास फंक्शन नहीं। देखो कितना आसान हो गया है, मजा आ रहा है, कितना आसान हो गया। अब इसमें समझते तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। तो थोड़ा सा डायग्राम बनाओगे तो डायग्रामेटिक व्यू
बहुत अच्छे से समझ में आता है। यहां तक बात क्लियर है। शुरू के दो फंक्शन नहीं है, रीजन आपको पता होना चाहिए। यहां पर सबने फायर करना था, इसने नहीं किया। यहां सबने फायर तो किया लेकिन एक ने 2 चला दी, जबकि सबके पास 1 गोली होनी चाहिए। आगे बढ़े नंबर 3। अब देखते हैं नंबर 3, इस पे देखते हैं। 0 मार रहा है 2 को, 1 मार रहा है 4 को, 2 मार रहा है 6 को, 3 मार रहा है 8 को, 4 भी मार रहा है 8 को। ठीक है, क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? जी हाँ ये फंक्शन है। क्यों? देखो सबके पास 1 गोली है, सब ने 1-1 गोली चलाई। जी हाँ सब ने 1-1 गोली चलाई। क्या सब ने गोली चलाई? जी हाँ सब ने गोली चलाई। तो इट मींस दिस इज अ फंक्शन, ये फंक्शन है। बात समझ रहे हो? देखो ये मत बोलना कि सर ये 1 को 2 लग रही है। हम टेररिस्ट को नहीं जानते, ये शराइत पुलिस वालों के लिए कि चलाना 1-1 है और सब ने चलाना है। ये बात समझ रहे हो? अब भले एक टेररिस्ट को 3 मिलके मारे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो जो 3 है वो 1-1 ही मारने चाहिए। ये ना हो कि 3 जो है ना वो 2-2 फायर कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? फंक्शन तो हो गया। अब आओ ये कौन सी टाइप है। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था, जब भी टेररिस्ट ग्रुप का कोई भी 1 या 1 से ज्यादा बंदा जिंदा बच जाए तो इसको हम कहते हैं इनटू फंक्शन। क्या कहते हैं? इनटू फंक्शन। तो फंक्शन तो है, टाइप कौन सी है? इनटू फंक्शन। मजा आ रहा है? देखो टेररिस्ट का ये 10 बच गया, बचना नहीं चाहिए था, बच गया तो इसका मतलब फंक्शन तो है लेकिन इनटू फंक्शन है। बात समझ में आई? अब 1 भी बच सकता है, 1 से ज्यादा भी बच सकता है। चलो अगले पर आओ, 4 पर आओ। 0 से 2 तक 1 भी मार रहा है 2 को। 2 जो है ये भी 2 को मार रहा है। अरे भाई 2 को क्या हाल होगा बेचारे का। 3 भी 2 को मार रहा है और 4 मार रहा है 8 को। इज इट अ फंक्शन? क्या ये फंक्शन है बच्चों? जी हाँ ये फंक्शन है। सबके पास 1 गोली, सबने 1-1 गोली चलाई है, बिल्कुल चलाइए। क्या सबने गोली चलाई है? जी हाँ सबने गोली चलाई है। हाँ बस ये हुआ है कि शुरू देख के 4 ने एक ही पर हमला बोल दिया और 2 का बहुत बुरा हाल किया है, लेकिन अपनी शर्त पूरी की है कि सबने 1-1 गोली चलाई है और सबने गोली चलाई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन तो है। ठीक है, तो आप कहेंगे इट इज अ फंक्शन। टाइप कौन सी है भाई? देखो 1 2 3 टेररिस्ट बच गए। जब भी 1 या 1 से ज्यादा टेररिस्ट बच जाएंगे तो हम कहेंगे दिस इज इनटू फंक्शन। दिस इज इनटू फंक्शन। बोलो भाई मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? पिछली वीडियो देखी है तो बहुत ही अच्छे से मज़ा आ रहा होगा, बहुत अच्छा समझ भी आ रहा होगा। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर रखी हैं। 2 6 3 8 4 10 बहुत आसान सा नज़र आ रहा है। क्या ये फंक्शन है? जी हाँ ये बिल्कुल फंक्शन है। सब ने 1-1 गोली चलाई और सब ने गोली चलाई, तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन है। अब ये फंक्शन की कौन सी टाइप है? जब याद रखो इसे हम कहते हैं 1-1 फंक्शन। 1-1 क्यों कह रहे हैं भाई? एक बंदे की गोली से 1 बंदा मर रहा है, एक पुलिस की गोली से 1 टेररिस्ट मर रहा है। 1 से 1 मर जाए अगर हम इसे कहते हैं 1-1 फंक्शन। क्या कहते हैं? 1-1 फंक्शन। ठीक है। और अगर टेररिस्ट ग्रुप के सारे बंदे मारे जाएं तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं ऑन टू। अगर बच जाए तो इन टू, अगर सारे मर गए तो ऑन टू। तो हम कहेंगे 1-1 फंक्शन भी है ये और ऑन टू भी है, मिलके हम इनको कहते हैं बेसिकली ये बाइजेक्टिव है। क्या है ये? बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही है बच्चों। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। मज़ा आया? समझ में आया? चीज़ें यकीनन बहुत हद तक आपको क्लियर भी हुई होंगी। और ये जो एक्सरसाइज है काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों, इसको छोड़ना नहीं है, इसको बहुत अच्छे से समझना है। नाउ मूव होते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सो फाइनली बच्चों हमारे पास हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और इसको भी हम देखते हैं भाई ये कैसे होगा। फंक्शन से रिलेटेड बातें तो जो बातें कर चुके हैं उसी से कवर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज 1-1 फंक्शन और 1-1 कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन और नीदर ऑफ देम। भाई कह रहा है कि इसमें से ये बताएं कौन सा 1-1 फंक्शन है, कौन सा 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस फंक्शन है और कौन सा इनमें से कोई भी नहीं है, यानी कि ना 1-1 है ना 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस है। पहले तो समझ लो भाई, देखो 1-1 फंक्शन का मतलब अभी बताया, एक पुलिस वाले की गोली से 1 टेररिस्ट मरना चाहिए। एक की गोली से 1 टेररिस्ट मर रहा है, एक की गोली से 1 टेररिस्ट, दूसरे की गोली से दूसरा टेररिस्ट। बात समझ में आ रही है? ये हो गया 1-1।
अब 1-1 क्रॉसपॉन्डेंस क्या होता है कि पहले वाले से पहला दहशतगर्द, पहला टेररिस्ट मरना चाहिए, दूसरे वाले से दूसरा ही टेररिस्ट मरना चाहिए, तीसरे वाले से तीसरा। लेकिन यहां ऐसा क्या हो रहा है बच्चों कि ठीक है एक से एक मर तो रहा है, यानी कि ये 1-1 तो है, लेकिन दूसरा वाला तीसरे को मार रहा है, दूसरे को नहीं मार रहा, तो इसे हम कहेंगे कि दिस इज ओनली 1-1 फंक्शन। बात समझ में आई? ये आपको नजर आ रहा होगा, ये क्या है भाई हमारे पास 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस फंक्शन। क्यों? पहला वाला, पहला पुलिस वाला पहले टेररिस्ट को, दूसरा वाला दूसरे को, तीसरा वाला सीक्वेंस चल रही है, सीक्वेंस पहले से पहला, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा, पांचवे से पांचवा। अगर हमारे पास ये सीक्वेंस चलती है बच्चों, इसको कहते हैं 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। 1-1 का मतलब एक से एक मर रहा है, एक की गोली से एक एक मरता जा रहा है। अब आओ यहां पर, पहली बात ये है कि बच्चों ये 1-1 नहीं है। क्यों? हमने कहा कि एक से एक की गोली से एक मरना चाहिए, लेकिन ये जो 6 वाला दहशतगर्द है ये एक गोली से नहीं मरा, इसको मारने के लिए 2 की जरूरत पड़ी, तो हम कहेंगे कि नीदर ऑफ देम। ये फंक्शन तो है बच्चों, ये याद रखना, ये फंक्शन है। क्यों? सबने एक गोली चलाई है और सबने गोली चलाई है, फंक्शन तो है। हाँ भाई कौन सा फंक्शन है ये? ईमानदारी से कमेंट करके बताना है कि ये कौन सा फंक्शन है। जी हाँ, ये इनटू फंक्शन है। जब भी टेररिस्ट का कोई भी बंदा बच जाए तो वो इनटू फंक्शन होता है, ठीक है। तो इनटू का ऑप्शन नहीं था, तो लिहाजा हमने यहाँ पर इनटू जो है वो पुट नहीं किया। और अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की। सो फाइनली स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 12 एंड वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई। हम उसको बच्चों सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन देखो मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में भी कुछ ये बातें बताई कि हम सेट्स के अंदर बहुत सारी जगहों पर आज़ाद होते हैं अपनी मर्जी का काम करने के लिए। तो यहाँ पर भी मैं बुक के आंसर्स को फॉलो नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सेट या फंक्शन इजाज़त देता है कि आप अपनी मर्जी का आंसर बना सकते हैं। तो काइंडली बार बार फिर ये कमेंट ना करना कि सर ये आंसर बुक से मैच नहीं हो रहा। मैं इसलिए कहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखा करो, उसके अंदर मैं उस चीज़ की वजह बताता हूं कि अगर कहीं आंसर मैच नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा। तो लॉजिक पे जाओ बेटा, बुक के ऊपर या बुक के आंसर्स पर डिपेंड ना करो। तो आओ भाई देखो क्या कह रहा है भाई, ये सेट है P Q R, 3 सेट दे दिए। पहला कह रहा है पहला फंक्शन बनाओ P इंटू Q, P इंटू Q। अभी बताया था इंटू फंक्शन क्या होता है, जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा टेररिस्ट बच जाते हैं। तो P इंटू Q। अब देखो मर्जी से फंक्शन बनाना है भाई। हम कहते हैं चलो A ने Y को मारा, B ने X को मारा, C ने Z को मारा। क्या ये बात सही होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें इंटू चाहिए, हमें इनटू चाहिए, तो एक ना एक का जिंदा रहना जरूरी है। तो हम कहते हैं भाई A ने Y को मारा, C ने भी Y को मारा और B ने X को मारा, एक टेररिस्ट बच गया, तो हम इसको कह देंगे दिस इज इनटू फंक्शन, दिस इज इनटू। अब देखो जरूरी नहीं कि आपकी बुक के अंदर उन्होंने यही किया हुआ कि A को Y से, A को X से, नहीं जरूरी नहीं, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए। हमें इनटू बनाना है ना, हमारी मर्जी। इनटू के बहुत सारे तरीके हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं A B C तीनों मिलकर X को मार दें, Y Z बच जाए, वो भी इनटू होगा। समझ में आ रही है बात? तो इस पे बुक डिपेंडेंट नहीं होना है बच्चों, ब्रेन डिपेंडेंट होना है, अपने कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करना है, ना कि बुक के ऊपर। बात क्लियर है? ठीक है, इनटू की बात समझ में आई, आगे बढ़े। दूसरा है भाई R on to P। on to का क्या मतलब था भाई? एक भी बचना नहीं चाहिए था, R on to P। तो P ने A को मारा, Q ने भी A को मार दिया, R ने B को मारा, S ने C को मारा। क्या ये फंक्शन है? बिल्कुल फंक्शन है। सबने एक एक गोली चलाई। क्या सबने गोली चलाई? जी हाँ सबने गोली चलाई और सारे टेररिस्ट मारे गए। तो दिस इज ऑन टू फंक्शन। देखो उसने बताया है, ठीक है, पहले उसने कहा था इनटू, दूसरा उसने बनाया ऑन टू, कर दिया। अब आओ तीसरे के ऊपर। तीसरा है भाई P to R। अच्छा, इंजेक्टिव का यही मतलब होता है बच्चों, इंजेक्टिव मींस इनटू। इनटू का दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। क्लियर है? एक ही बात है, जो इनटू था वही इंजेक्टिव है। तो P to R, P to R कोई ना कोई एक बच जाना चाहिए। तो A ने P को मारा, B ने P को मारा, C ने Q को मार दिया, ये दोनों बच गए। तो हम कहेंगे दिस इज इनटू फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। एक ही बात है, ठीक है। इंजेक्टिव जरा मैथमेटिक नेम है, इनटू जरा इजी सा नेम है, कॉमन नेम हम कह सकते हैं, बात एक ही है। समझ में आ रहा है? अब देखो बुक के आंसर को फॉलो नहीं करना है, यहाँ पर हमें इजाजत है। मैं बुक के आंसर्स को देख ही नहीं रहा, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये आंसर भी ठीक है, बुक के आंसर को फॉलो करना चाहो तो उसको भी कर सकते हो। लास्ट पे आओ, क्यों
आया था। बाइजेक्टिव क्या होता है? जिसमें 1-1 फंक्शन हो, यानी कि हर एक गोली से दूसरा एक मारा जाए, और ऑन टू भी हो जिसके अंदर सारे मारे जाए। क्या ऐसा हो रहा है? बिल्कुल ऐसा हो रहा है। अगर मैं कहूँ वाई ने ए को मारा, एक्स ने बी को मारा, जेड ने सी को, सब ने एक एक गोली चलाई, बिल्कुल एक एक चलाई, सबकी एक गोली से एक एक मारे गए, बिल्कुल मारे गए, और सारे मारे गए, तो दोनों चीजें मिल गई, तो इसलिए हमने इसको कहा बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव में और इनटू में और 1-1 में थोड़ा सा फर्क रखना बच्चों। 1-1 के अंदर एक गोली से एक मरना चाहिए, जबकि N2 में ऐसा नहीं होता। N2 के अंदर ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि एक को मारने के लिए दो की जरूरत पड़े और एक न एक पीछे बच जाए। बात समझ में आई? तो बच्चों ये थी एक्सरसाइज 17.5 और उम्मीद है ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुई होगी। हमें सपोर्ट करते रहें इसी तरीके से, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें। कोई भी क्यूरी हो आप हमें इंस्टाग्राम पे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप शामिल होना चाहते हैं उसके लिए भी आप हमें अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।